अभिषेक करने की योग्यता होने के उपरांत, भगवान को विराजमान करने की योग्यता होने के उपरांत, सौधर्म इंद्र बनने की योग्यता होने के उपरांत यदि श्रावक ये कार्य नहीं करता है तो सजाति विवाह और विजाति विवाह में क्या अंतर हुआ? ये सब श्रावक होकर के कार्य नहीं करता है तो सजाति विवाह और विजाति में क्या अंतर हुआ? देखो, उत्कृष्ट ऊंचाइयां कोई अच्छा व्यक्ति नहीं छूता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरा व्यक्ति को तो ऊंचाइयां नहीं दी जा सकती ना। यदि तुम्हारा बेटा तुम्हारे राजगद्दी पर नहीं बैठता है या तुम्हारी आज्ञा में नहीं चलता है, तुम अपनी वसीयत दूसरे को थोड़ी ना दे दोगे। जो पूजन विवाह आदि नहीं करते हैं, जो नहीं कर रहे हैं इस प्रकार की, वो नहीं कर रहे, उनकी मर्जी है। लेकिन अच्छा कार्य करने, मान लो आज कोई भगवान की पूजा करने कोई नहीं आया तो माली से पूजा करा दो। आज महाराज को आहार देने कोई नहीं आया तो होटल का खिला दो, क्योंकि आज चौका नहीं लगा ना। किसी श्रावक ने आहार नहीं दिया, चौका नहीं लगा, तो इसका अर्थ है कि अब महाराज को होटल का खिला देना चाहिए। क्यों काला जी? नहीं, चौका नहीं लगे तो महाराज उपवास से रह सकते हैं लेकिन गलत आहार नहीं कर सकते। इसी प्रकार कोई अच्छा व्यक्ति नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, उसकी मर्जी है। इसका अर्थ है थोड़ी ना है कि गलत व्यक्ति को परमिशन दे दी जाए। बस ये उदाहरण सही है। कोई अच्छा व्यक्ति महाराज को आहार नहीं दे रहा है तो इसका अर्थ है नहीं कि गलत व्यक्ति से आहार ले लिया जाए। नहीं दे रहा है तो महाराज उपवास करेंगे। इसलिए जो नहीं कर रहा है वो निंदा का पात्र नहीं है, जो अशुद्ध होकर कर रहा है वो निंदा का पात्र है। एक शुद्ध कोरा के कपड़े पहने था, उसने आहार नहीं दिया, अभिषेक नहीं किया, तुम उसकी वो तुलना करो। ये प्रश्न ही बेढंगा है। प्रश्न में किसी व्यक्ति ने सोच समझ के प्रश्न नहीं किया, ना समझ व्यक्ति ने प्रश्न किया किसी ने। आशु जैन, हरपारपुर, जिला छतरपुर। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, मंदिर और घर में ज्योतिष और वास्तु का प्रवेश होना चाहिए क्या? मंदिर और घर में देखो, मैंने कहा ना, किसी भी चीज का निषेध नहीं है। जो भी दुनिया में है उसका कोई ना कोई महत्व है। ज्योतिष का और वास्तु का, सब चीज का प्रवेश होना चाहिए। दवाई का प्रवेश है कि नहीं है? क्यों दवाई? मरना है तो कर्म से मरोगे, जियो तो कर्म से मरो, दवाई क्यों खाते हो? जब कर्म सिद्धांत है, मरना जीना किससे है? कर्म से, तो फिर दवाई क्यों? इससे दीपक जब बुझता है, दीपक जलता घी से है, बाती से, थोड़े का हवा आते ही हाथ क्यों लगाते हो? हाथ लगाने का अर्थ क्या? हाथ लगाने के बाद ही बुझ सकता है, लेकिन फिर भी हाथ लगाना चाहिए। तो ये ज्योतिष है, वास्तु है, औषधि है, सब औषधि खाते खाते भी लोग मर जाते। तो ये सब हाथ लगाने के समान है। इन सब निमित्तों से हमारे कर्मों की उदीर्णा होती है। जैसे सपोज करो, अपन जिस तरफ जा रहे हैं, यदि उसी तरफ से उल्टी हवा चलेगी तो हमें चलने में बाधा है कि नहीं है? सामने से हवा चल रही, धूल जा रही, आंखों में चलने में बाधा है, और पीछे से चलेगी तो सहायक होगी। बस ये सब चीजें ऐसी ही सहयोगी हैं। इनको नकारो भी मत और पूर्णतः इनके आश्रित जिंदगी करो मत। हमारे यहाँ एक कहा है, जब आपके पास टाइम है तो अच्छी तरह से मुहूर्त देखो, अच्छे समय से काम करो। उज्ज्वल जिनसेन स्वामी ने लिखा, मुनि दीक्षा देते समय व्यक्ति को मुहूर्त देखना चाहिए, आचार्य को शुभ मुहूर्त में देवे। ये तो मार्ग हुआ ना। अब व्यक्ति अभी हाल मरने वाला है और वो कह रहा, महाराज जी अब मैं घंटे भर में जाने वाला हूं। महाराज के तो रुको, पहले मैं मुहूर्त देखूं। अब ऐसे काल में कोई मुहूर्त नहीं होता है, तो ये आपातकाल कहलाता है। तो जब हमारे लिए जरूरी काम होता है, जैसे अब मान लीजिए मंगलवार बुधवार उत्तर दिशा दिशाशूल है, अब वहां रास्ते में किसी का एक्सीडेंट होगा इधर आते समय, तो उसको देखने जाओगे? नहीं नहीं, मैं देखने जाऊंगा, आज दिशाशूल है। उस समय दिशाशूल आदि नहीं देखे जाते। ये कब देखे जाते हैं?
जब सब तरफ की अनुकूलता है, एक दिन लेट भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अपन शुभ देख के करो। शुभ मुहूर्त आदि हमारी जिंदगी नहीं है, हमारी जिंदगी में बस हाथ लगाने के समान कभी कभी सहयोगी बनते हैं। इनको नकारना भी नहीं और सर्वथा इनके अधीन होना नहीं। अंशुल जैन, जबलपुर। गुरुवार, मुझे क्रोध बहुत आता है और कई बार मैं इसके करने के उपरांत पछताता भी हूँ। कृपया इसे नियंत्रण करने का मार्ग प्रशस्त करें। मुझे भी गुस्सा बहुत आता है पर फर्क इतना है, तुम्हें दूसरे पे आता है, हम लोगों को अपने खुद पे आता है। हम भी दूसरों की, हम भी आलोचना करते हैं, दुनिया पर की करती, मैं खुद की करता हूं। जब प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि करते हैं तो अपने पश्चाताप करते हैं। क्रोध बुरा नहीं है, थोड़ा दूसरों पर ना करके अपने आप पर क्रोध करने लग जाओ तो अच्छी चीज है। अपनी गलती स्वीकार करो, दूसरों की गलती की अपेक्षा अपनी गलती स्वीकार करो। क्रोध जब ही आता है जब व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल भी नहीं देखता और सामने वाले की सब कुछ देखता है। क्रोध बिल्कुल नहीं आ सकता। मां थोड़ा सा अपने आप को देखें कि मेरी भी कहीं गलती है। उसकी 90% है, हमारी 10% है, लेकिन है तो कम से कम 10% तो एक्सेप्ट करो कि भाई 10% मेरी भी गलती है। क्योंकि कभी भी हो कोई भी चीज को यदि हम सामने वाले की दृष्टि से देखें तो हमारा क्रोध खत्म हो जाएगा। उस स्थान पर हम होते तो हम क्या करते, वही करते। अरे उसको अच्छा लग रहा है ये कार्य करना, तो हम ये भी तो सोचें कि भाई उसको इसी में सुख है, हम क्यों क्रोध करें। क्रोध हमेशा दूसरे को तुच्छ समझना और अपने आप को सब कुछ समझने के बाद क्रोध आता है। अहंकार में क्रोध आता है, बड़प्पन में क्रोध आता है। तो ये सब थोड़ा पॉजिटिव सोचे, सारी दुनिया को अपने अनुकूल ही न देखें, थोड़ा दुनिया को दुनिया की दृष्टि से भी देखें तो क्रोध खत्म हो जाएगा। श्रीमती कमलेश जैन, नीमच। गुरुवर, आजकल समाज में शादी ब्याह के दौरान बफा सिस्टम जो चलता है खाने का, उसमें बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं दिखावे के लिए और बहुत सारे व्यर्थ में फेंके जाते हैं और उसमें लोग जूठा हाथ भी डाल देते हैं खाने के लिए। तो इन सब कार्यों का प्रतिबंध समाज में होना चाहिए, ऐसा आपके चरणों में निवेदन है। पहले तो जो प्रश्न कर रहा है वही नियम ले ले कि मैं बफर सिस्टम में नहीं खाऊंगा तो ये काम सफल हो जाएगा। हर व्यक्ति एक बार एक चमड़े का उपदेश देने वाले आए, बोले चमड़ा नहीं पहनना चाहिए। प्रदर्शनी में लग बहुत अर्थ लगा। लोगों ने जाकर के उनकी अटैची लाके समाज में रख दी, साहब आपकी अटैची भी चमड़े की है। हम शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। यदि सारे खाने वाले लोग नियम ले ले कि मैं बफर में नहीं खाऊंगा, वो तो 3 बार बैठ के खिलाएगा। लेकिन जिन्होंने बैठ के खिलाने की है, वे खड़े होके खा रहे, तो भैया तुम खड़े होके खाते ही हो तो लो खा लीजिए। बहुत गंदी परंपरा हो रही है, स्वाभिमान सब खत्म हो रहा है। पहले व्यक्ति को बुलाने जाते थे, आज तो मोबाइल कर देते हैं, बस मोबाइल भी नहीं, व्हाट्सएप कर देते हैं, बस इतना ही काफी है। वो भी नहीं चाहता कि तुम लेने आओ, क्योंकि आओगे तो और आफत और करोगे। वो भी नहीं चाहता, तुम भी नहीं चाहते और आ जाते हैं। और वहां भोजन पहले परोसा जाता, उसके नाम का परोसा जाए। आप अपने मुनि महाराज को देखिए, मुनिराज की थाली में से उठा करके नहीं खा सकते। मुनिराज कौन सा ग्रास लेंगे, जो आपने पर्टिकुलर मुनिराज के हाथ में दिया है कि महाराज अब ये ग्रास आपका है, यानी जब तक अंजलि में ग्रास नहीं आया वो ग्रास पराया है, चोरी का दोष है। इसी प्रकार पहले जो होता था, व्यक्ति बैठता था, सबकी पंगस परोस दिया जाता था, फिर मालिक हाथ जोड़ के कहता था कि भाई आप लोग सब शुरू करें। अब आज तो जाकर के पहले तो स्वयं उठाते थे, एक नया पैटर्न चला था बीच में, स्वयं उठाओ और खाओ। जूठा भी है, बीच में कम पड़ गया तो फिर उठा के खाओ। अब थोड़ा सा, पहले उसको गिद्ध भोज बोलते थे। गिद्ध भोज का अर्थ होता था एक ही बर्तन में सब लोग, पहले रैदास खा गया, फिर जिंदास, फिर रामदास, फिर सब चलते थे।
अब थोड़ा सा दूसरा चल गया, अब कैटर्स परोसने लगे। अब वे कैटर्स इतने गंदे होते हैं, मैंने देखा एक दिन वो कैटर्स जो बढ़िया अच्छे कपड़े पहने हैं और उनका परिवार पीछे बर्तन धो रहा था, उनकी जो महिला पुरुष है ना, वे जूठे बर्तन धो रहा था। तो वो भोजन के बाद उसने कपड़े उतारे, वो भी बर्तन धोने बैठ गया। मैंने पूछा कौन है, तो उनका मेरे बोलना ही बेकार है, बहुत विपरीत स्थिति बन रही। अब वे कैटर्स परोस तो देते हैं, तो पहले गिद्ध भोजता, अब कुत्ता भोज हो गया। कुत्ता क्या करता है, जहां दिया जाए वहां नहीं खाता, वो एक कदम चलेगा, मुंह में दबा के बाद दूसरी जगह खाएगा। तो आप देखना थाली में लेकर के एक वहां बैठा है, एक वहां बैठा है, चलते फिरते खाते रहते हैं। ये सभ्यता के बिल्कुल ठीक नहीं है। एक स्थान पर बैठना चाहिए, मौन पूर्वक खाना चाहिए, और एक स्थान पर बैठ करके, और जो तुम्हारे नाम से दिया जाए और जहां दिया गया है वहीं तुम लेने मत जाओ, वो देने आवे। लेने मत जाओ, वो तुम्हारे पास देने आवे, तब खाना चाहिए। लेकिन ये सब बातें आज चर्चा करना व्यर्थ है। व्यक्ति इतने आगे पहुंच चुका है कि इन सब चीजों का अब कोई मायना नहीं रहा। पहले सेवा दल होते थे, तो इसी काम के लिए बुलाए जाते थे, पड़ोस के लिए। अब ना तो ये सेवा दल है, और सेवा दलों को पड़ोसने बुलाओ तो वो पड़ोसने वाले भी नहीं है। अब बहुत आगे पहुंच चुकी है चीजें। अब तो एक ही चीज रह गई मेरे हाथ में, और जिसने प्रश्न किया उसके हाथ में, कि दुनिया सुधरे या नहीं सुधरे, मैं बफर सिस्टम का त्याग करता हूं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अब अपन दुनिया को रोक नहीं सकते। कसाई के बूचड़ खानों को आज हम नहीं रोक सकते, क्योंकि उनके पास परमिट है, सरकार लाइसेंस दे रही, अब कैसे रोकोगे? अब एक ही उपाय है कि गायों को गौशाला में बंद कर लो, उनको रॉ मटेरियल ना मिल पाए। कसाई खाना बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन गौशाला खोल तो सकते हैं। अब यही तरीका है कि हम दुनिया को रोक नहीं सकते। हम दुनिया से नहीं कह सकते कि तुम रात में भोजन मत करना। हम ये कह सकते हैं कि मैं रात में भोजन नहीं करूंगा। हम यहां से, मेरे बस में भी है और तुम्हारे बस में भी है कि आज से अपन नियम ले लें, जितने लोग बैठे हैं, हम बफर सिस्टम में जब तक हमें कोई परोसेगा नहीं, हम नहीं खाएंगे। हम खड़े होकर नहीं खाएंगे, हम बैठकर चलते फिरते नहीं खाएंगे, हम कैटर्स के हाथ का नहीं खाएंगे, हम बैठकर खाएंगे। तो ये नियम तो हो सकता है, और ये नियम यदि तुम्हारा हो गया तो 1 से 2, 2 से 22, 22 से 11 बढ़ सकते हैं। शुरू करें। प्रश्न जब जिसने किया है, कम से कम उसके लिए मेरा उपदेश है, आशीर्वाद है कि वो प्रश्न करने वाला ये नियम आज जरूर ले ले, जहां से प्रणकार है। ये नीमच से प्रश्न आया है, और हमारे महाराज जी ने अभी चतुर्मास किया था विगत भर, वीर सागर महाराज जी वगैरह ने, तो जरूर वो नियम ले ले, उसके लिए मेरा आशीर्वाद। वो अब जिंदगी में कभी बफर में नहीं खाएगा, यदि उसके ज्ञान में आया है कि बफर सिस्टम गलत है तो। इतना हम सुधरेंगे, युग सुधरेंगे। रमेश गदिया, गांधीग्राम। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, आदिनाथ भगवान के कुल में बहुत सारे पुण्यात्मा जीव थे, लेकिन आदिनाथ तीर्थंकर ने चक्रवर्ती को ही, और कहीं तो क्या छोड़ू। आज धार्मिक कार्यक्रमों में कौन सा सिस्टम भाई, बफर से। अब धार्मिक कार्यों में से हो सकता है यह भी यही हो, मुझे पता नहीं, देखने नहीं, बैठ के खा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन कई जगह तो होते ही है बैठा के धार्मिक। अब इतनी पब्लिक हो जाती है कि बैठा के खिलाना, अब बस तो सब जगह सुधरो, ठीक है चले। रमेश गदिया, गांधीधाम। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, आदिनाथ भगवान के समय में उनके परिवार में, कुल में बहुत सारे पुण्यात्मा जीव थे, लेकिन आदिनाथ भगवान ने भरत चक्रवर्ती को ही कैलाश पर्वत पर जिनालय निर्माण का उपदेश क्यों दिया? भरत, आदिनाथ भगवान ने उपदेश नहीं दिया भरत चक्रवर्ती को। आदिनाथ भगवान के बाद जब वो निर्माण चले गए, मोक्ष चले गए, तब भरत चक्रवर्ती ने गंधर्व परमेष्ठी वृषभ सेन से पूछा
कि भगवान हम भगवान मोक्ष चले गए, हम किसका दर्शन करें, हम किसकी पूजा करें। तो उन्होंने कहा जाओ तुम स्थापना निक्षेप से भगवान की इस विधि से स्थापना करो। तो भगवान के मोक्ष जाने के बाद गंधर्व परमेष्टि के उपदेश पर भरत ने, क्योंकि बड़े का ही नाम लिया जाता है घर में जो होता है, बड़े का नाम क्या चक्रवर्ती ने स्थापित किए। इसका अर्थ है कि बाहुबली ने नहीं किए थे, इसका अर्थ जनता ने नहीं किए थे, बहुत सारे जिनालय स्थापित हो गए थे, लेकिन भरत चक्रवर्ती की मुखिया था और उसने विशिष्ट जिनालय बनाए। विशिष्ट यानी स्वर्णमयी जिनालय बनाए, रत्नमयी मूर्ति बैठाली, इसलिए उसका नाम आ गया। हमारे यहाँ ये कहा जाता है भारत आ गया। भारत कहाँ आया? प्रधानमंत्री आया है। भारत कहाँ? एक ही व्यक्ति तो आया है, लेकिन उसमें क्या है, भारत के दस्तखत हो गए। अरे भारत के दस्तखत कहाँ हो गए? अभी किशनगढ़ वालों को तो मालूम भी नहीं है, लेकिन भारत के प्रतिनिधि ने दस्तखत कर दिए तो सबके दस्तखत मान लिए जाते हैं। चक्रवर्ती ने बनाए हैं, इसका अर्थ बहुत सारे लोगों ने भी बनाए हैं। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, दीपायन मुनि के माध्यम से द्वारिका जली और उस समय सलाखा पुरुष कुछ न कर सके। कर्म सिद्धांत के अनुसार क्या उन सलाखा पुरुषों ने भी पूर्व भाव में दीपायन के राज्य को जलाया होगा? क्या होता है, निधत्त निकाचित कर्म होते हमारे। निधत्त निकाचित कर्मों को कोई नहीं टाल सकता। तीर्थंकर नहीं टाल पाए अपने खुद के अंतराय कर्म को। 6 महीने मुनि बनने के बाद घूमे, इतनी साधना, 6 महीने का ध्यान किया, 6 महीने तक ध्यान किया, सारी रिद्धियां प्राप्त हो गई केवल ज्ञान को छोड़कर, तो भी निधत्त निकाचित कर्म फल उन्होंने भोगना पड़ा। कर्म से 63 सलाखा पुरुषों का कोई संबंध नहीं। कर्म अपना कार्य करता है और धर्म अपना कार्य करता है। तो उस समय उनके लिए जो दीपायन मुनि आदि के लिए कुछ नहीं कर पाए। द्वारका का निधत्त निकाचित कर्मबंध था। कैसे निधत्त निकाचित कर्मबंध होता है? बहुत सारे जंगल में जीव हैं, कहीं भाग नहीं जाए, उनको एक साथ आग लगा दी, खेतों में आग लगा देते हैं, जंगलों में आग लगा देते हैं, बहुत सारे समूह के समूह जीव सारे मर जाते हैं। आग लगना अलग चीज है और लगाना अलग चीज है। और इस पर्पस से लगाई कि इसमें जंगल में जितने जीव हैं कोई नहीं बच पाए और आग लगा दिया। अब वे सारे कर्म क्या करेगा? अब उन सब जीवों को तुम लोगों ने मिलकर के जलाया। तो अब कर्म एक ऐसी व्यवस्था बनाता है कि सब जीवों को पहले इकट्ठा एक जगह जन्म देगा, फिर किसी निमित्त से करेगा। कर्म का उदय था, पक्का है। 63 सलाखा पुरुषों के हाथ में कर्म की रेखा मिटाने की ताकत नहीं है। सोही जैन, भोपाल। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जब परिवार में किसी व्यक्ति की संलेखना होती है और मुनिराज या आरिका माताओं के माध्यम से उनका ग्रह त्याग करवा दिया जाता है, तो परिवार वालों को सूतक पातक लगेगा क्या? यदि घर का त्याग हो चुका है संन्यास पूर्वक, संकल्प पूर्वक, और उन्होंने घर का त्याग करके संन्यास लेकर के और साधु संघ आदि में प्रवेश कर लिया और उन्होंने विधिवत संलेखना ले ली, व्रत ले लिया, प्रतिमा आदि 10 प्रतिमा आदि ले ली, तो फिर घर वालों को कोई सूतक नहीं होता है। वो घर वालों की संपत्ति रही नहीं, उनको घर वालों से कोई लेना देना है नहीं। वो तो एक सामान्य त्यागी वृत्ति की तरह रहते हैं। घर वालों के लिए कोई सूतक नहीं लगता। मात्र अकेला यदि स्मशान घाट गए हम तो स्नान मात्र करके ही शुद्धि हो जाएगी, कोई सूतक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि वहीं के वहीं घर में रह रहे हैं। घर का त्याग होना चाहिए विधिवत। परिवार वालों से त्याग होना चाहिए। परिवार वालों के भी उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। विधि है उसकी, उसके अनुसार हो। तो नैना जैन, फरीदाबाद। गुरुवर नमोस्तु। गुरु, मेरी जिज्ञासा यह है कि मोक्ष की इच्छा मत करो, मोक्ष की भावना करो, इसका क्या अर्थ है? मोक्ष की इच्छा और भावना में अंतर है। इच्छाएं होती हैं महत्वाकांक्षाएं, सेक चिल्ली करा मुझे मोक्ष चाहिए। भावना होती है मैं इसको कैसे पाऊं। भावनाओं में कारण भी छुपा है, इच्छाओं में कारण नहीं छुपा। इच्छा हो रही कि मुझे चीज मिल जाए, लेकिन तदनुरूप पुरुषार्थ तो होना चाहिए। लेकिन भावना शब्द में भाव भू धातु से बना है। भावना, भावना शब्द का अर्थ मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा बनूं, यानी उसमें
पुरुषार्थ करने का भी भाव छुपा रहता है। और इच्छाएं तो शेख चिल्ली जैसी भी होती है, कल्पनाएं, महत्वाकांक्षाएं। निकुंज जैन दिल्ली। गुरुवर, क्या हम चलते फिरते गाड़ी में बैठे हुए नमोकार मंत्र का पाठ कर सकते हैं? पाठ कर सकते हो, लेकिन जाप आदि करना उचित नहीं। भगवान का नमोकार मंत्र का स्मरण करना, जाप करना कोई बाधा नहीं। पवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तो विवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापो प्रणश्यति, कोई बाधा नहीं है। लेकिन तुम कहो कि चलते फिरते हम जाप करें और वे जाप हमारे 1 करोड़ की जाप हैं, तो हम जितनी देर विहार कर रहे हैं ट्रेन में उसमें निपटा लेंगे, नहीं। फिर आरंभ सावध के साथ जाप नहीं बनता, क्योंकि गाड़ी चल रही है, आरंभ परिग्रह हो रहा है, सावध हो रहा है, निरंतर जीवों की आराधना हो रही है, तो फिर वो निर्दोष नहीं मानी जाएगी। नवीन जैन जवाहरगंज जबलपुर। महाराज जी, हमारे जीवन में पूजन करने से क्या प्रभाव पड़ता है? पूजन करने से भगवान की क्या प्रभाव पड़ता है, और अष्टद्रव्य क्या कहलाते हैं? आपके जीवन में भोजन करने से क्या प्रभाव पड़ रहा है? मुझे तो कुछ पता नहीं चलता। इधर खाते हो, 4 घंटे बाद शौचालय चले जाते हो। कुछ तो फर्क पड़ रहा होगा। पूजन एक ऐसा आत्मा का भोजन है, पूजन एक ऐसी शक्ति है जैसे एक व्यक्ति का बुझा हुआ दीपक था, और जलने वाले दीपक को यदि पास चला जाए, उसको छू ले, तो अपना बुझा हुआ दीपक भी जल जाता है। पूजा पूज्य बनने की प्रक्रिया है, पूजा भगवान की सेवा नहीं है। जैन दर्शन में कहीं नहीं लिखा कि भगवान की सेवा पूजा, वो तो आप लोग कहने लगे। भगवान की पूजा होती ही नहीं है, की नहीं जाती। भगवान की पूजा होती नहीं है, की नहीं जाती। ये तो पूज्य बनने की प्रक्रिया है। जैन दर्शन में पूजा है ही नहीं, पूज्य बनने की प्रक्रिया है। क्योंकि बिना पूजा के हम पूज्य नहीं बन सकते, तो ये पूज्य पूजा को आप पराधीन मत समझें, ये पूज्य बनने की प्रक्रिया है। क्योंकि बंदे तद्गुण लब्धे, जो हम गुणानुवाद दूसरों का कर रहे हैं वो मुझे प्राप्त होंगे, सीधी बात है। तुम दूसरे की प्रशंसा नहीं कर सके तो वो चीज तुम्हें नहीं मिलना। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने श्री समय सार जी के अंदर स्पष्ट लिखा कि जैसे धन का लोभी, धन का प्रयोजन करने वाला धनवान की सेवा करता है, गरीब की नहीं। किसी को धन चाहिए तो गरीब को प्रसन्न करे कि धनवान को? स्वाभाविक है, क्योंकि धन चाहिए, समय सार में दिया। इसी प्रकार से जो पूज्य बनना चाहता है वो पूज्य की प्रसन्न करे तो पूज्य बनेगा। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। धन चाहिए है तो धनवान की प्रशंसा करो, धनवान को खुश करो, धनवान की सेवा करोगे तो धन मिलेगा। इसी प्रकार तुम अपूज्य हो, पूज्य बनना चाहते हो तो पूज्य की प्रशंसा करो, पूज्य की सेवा करो, पूज्य की प्रशंसा करोगे तो तुम स्वयं पूज्य बन जाओगे। सीधा सा संबंध है। एक जूनियर इंजीनियर आया तो उसके कहा जाता है कि तुम अब क्या करोगे? बोले मुझे सीनियर इंजीनियर चाहिए। तो जो तुम अच्छे बनना चाहते हो तो सीनियर इंजीनियर की सेवा करो, उसकी आज्ञा में चलो, उसको खुश करो, वो जो बताए वो कार्य करो, तो तुम भी उस जैसे बन जाओगे। हमारे यहाँ पूजा भगवान की नौकरी और सेवा नहीं है, हमारे यहाँ पूजा भगवान के यहाँ भगवान बनने की प्रैक्टिस है। बहुत अच्छा उदाहरण है। एक डॉक्टर के यहाँ 2 व्यक्ति आज्ञा मान, एक कंपाउंडर और एक जूनियर डॉक्टर। दोनों डॉक्टर आते ही, बड़ा डॉक्टर आते, दोनों ही खड़े हो गए। दोनों ने नमस्कार किया, दोनों को आदेश दिया, उनका जी। दोनों ने आज्ञा मानी। दोनों ने आज्ञा मानी कि नहीं? दोनों। लेकिन दोनों में कितना अंतर है? एक नौकरी कर रहा है, वो भी डॉक्टर की सेवा कर रहा है। डॉक्टर को नौकर भी, कंपाउंडर भी जो पैसा कमाएगा, जो सेवा करेगा, उसका पैसा डॉक्टर को मिलना, और जूनियर भी कमाएगा। दोनों में कितना अंतर है? हमारे यहाँ जैन सम्यक दृष्टि देव साध गुरु के यहाँ नौकरी नहीं करता है, प्रैक्टिस करता है। और प्रैक्टिस में
सब कुछ लाभ सीनियर वाले को ही है, लेकिन एक दिन वो स्वयं उनके समान बन जाता है। प्रियंका जैन गुड़गांव। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर कल आपने रोड तीज और मुकुट सप्तमी के बारे में बताया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। महाराज जी सुहाग दशमी के बारे में और बताएं। सुहाग दशमी के संबंध में एक ही बात है कि अपने परिवार के प्रति वह व्यक्ति, वह महिला एक अपना समर्पण भाव दिखाती है, और वो इसलिए दिखाती है कि जिससे हमारा घर, हमारा परिवार हमारी सुरक्षा करे। सुहाग दशमी का अर्थ ये नहीं है कि पति सुरक्षित रहे। सुहाग दशमी का अर्थ है कि ये जिंदा रहेंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा अपने धर्म की, क्योंकि स्त्री की जिंदगी पराधीन है। स्त्री का जीवन क्या है? पराधीन है। तो अब यदि मेरे जीवन की पराधीनता है तो मेरे घर का मुखिया जिंदा रहेगा तो मेरी जिंदगी की सुरक्षा है। इसलिए सुहाग दशमी स्त्रियां इसलिए करती हैं क्योंकि स्त्री के लिए सुरक्षा कवच चाहिए, एक रक्षक चाहिए, गार्जियन चाहिए। हर स्थान पर उनको पुरुष की जरूरत पड़ती है, पुरुष को नहीं पड़ती। पुरुष रात के 12 बजे भी कहीं निकल सकता है, लेकिन स्त्री को निकलने में सोचना पड़ता है। सारिका जैन दादावाड़ी कोटा। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर चारों प्रकार के आहार का त्याग करने के उपरांत, उपवास करने के उपरांत और सिद्ध क्षेत्र की वंदना या तत्वार सूत्र आदि पढ़ने के उपरांत जो उपवास का फल मिलता है, तो दोनों में अंतर क्या है? चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, उपवास करते हैं, उसका फल, और जो सिद्ध क्षेत्र की वंदना आदि करते हैं, तत्वार सूत्र पढ़ते हैं तो एक उपवास का फल मिलता है, तो दोनों में अंतर क्या है? बहुत अंतर है। वह भावनात्मक है, वो उपवास का फल नहीं मिलता। उपवास के समान कर्मों की निर्जरा होती है, दोनों में बहुत अंतर है। वो ज्ञानात्मक है, यानी एक उपवास करने से जितना तुम्हें फल कर्मों की निर्जरा हुई वो तत्वार सूत्र के पढ़ने से भी होती है, और वो एक कहना चाहिए आपके लिए पुरस्कार है। ये पुरस्कार नहीं, ये तप है। बच्चे से आप कहते ना कि देख, दो बहुत अच्छा उदाहरण आ गया। बच्चे से तुमने कहा कि देख बेटा, यदि तू अच्छे नंबर से पाएगा तो तुझे मैं स्कूटर लाके दूंगा, स्कूटी लाके दूंगा। अब उसको जो तुमने दिया किसके लिए? स्कूटी जरूरी थी या उसको पढ़ाना जरूरी था? पढ़ाना जरूरी। पढ़ाना। दूसरे, अब पढ़ाना जरूरी था, तुम्हारा स्कूटर देना जरूरी नहीं था। और दूसरे बेटे को दुकान जाना पड़ता है, पर कहीं काम से जाना पड़ता है, तो उसको भी स्कूटी लाने के पैसे दिए। तो दोनों के अभिप्राय में कितना अंतर है? एक में स्कूटी मुख्यता नहीं है, उसको पढ़ाना मुख्यता, दूसरे में स्कूटर जरूरी चाहिए, आवश्यक है, पढ़ाना जरूरी नहीं है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। उपवास वो चीज है जो जिंदगी के लिए अनिवार्यता की पूर्ति करता है। और तत्वार सूत्र में वो जो लिखा है, तत्वार सूत्र पढ़ाने के लिए हमें तुम्हारे लिए उपवास नहीं कराना, इस बहाने तुम्हें तत्वार सूत्र पढ़ाना है। तो वहां प्रलोभन है। गाड़ी दोनों में दी, गाड़ी देने वाले पिताजी ने दोनों दी। एक बेटे से कहा, जा बेटा गाड़ी ले जा, वो चाहिए ही, आजकल फैक्ट्री दूर हो गई ना, आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और दूसरे को बिल्कुल भी आवश्यक नहीं थी, लेकिन ये पढ़ेगा नहीं बिना उसके। यदि मैं कहूं पढ़, बोले पापा नहीं पढ़ना, तो ये बार बार मोटरसाइकिल मांगता है। मुझे देना तो है नहीं, लेकिन इसका भी देख बेटा पढ़ाई कर, बोले नहीं पढ़ना। यदि तू पढ़ गया तो मोटरसाइकिल मिलेगी। हाँ पापा पढ़ तो पढ़ लूंगा। अब वो भी पढ़ने के लिए पढ़ रहा है कि मोटरसाइकिल के लिए? मोटरसाइकिल। और बाप पढ़ाने के लिए मोटरसाइकिल दे रहा है कि पढ़ा रहा है? दोनों के अभिप्राय समझना। वो कहता बाहर में जाए पढ़ना पढ़ना, अपन को इतने नंबर आ जाए जिससे। और पिताजी कहता है मोटरसाइकिल तो देना मेरा बहाना है, मूल तो इसको अच्छी तरह से पढ़ाना है। बस तत्वार सूत्र का उपवास और 12 तपों के उपवास दोनों में यही अंतर है। स्कूटर दोनों में है,
लेकिन अंतर कितना है आप खुद सोच लें। गजरा जैन भिलाई। गुरुवर, योग वक्रता और विसंवाद से किसका आश्रय होता है? योग वक्रता और विसंवाद से अशुभ नाम कर्म है ना, जो अपने यहाँ तत्वार सूत्र में है ना, योग वक्रता विसंवाद आदि, ये जो है टेढ़े टेढ़े आंख कान सब टेढ़े मिलते हैं, है ना। नाम कर्म की अशुभ प्रकृतियों का आश्रय होता है। अब प्रत्यक्ष उपस्थित श्रावक श्राविकाओं में से मैं प्रथम जिज्ञासा हेतु उनको आवाज दे रहा हूं जिनके परिवार से चतुर्विध संग मिला समर संस्कृति को। मुनि आरिका श्रावक श्राविका श्री संजय जी चौधरी गुना, और तैयार रहेंगे श्रीमती मधु चौधरी जी गुना। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मनुष्य गति में पुरुष पर्याय और स्त्री पर्याय में स्त्री पर्याय को नीचा माना गया है, और देवगति में मैं ये पूछना चाहता हूँ, देवगति में इंद्र और इंद्राणी या देव या देवियों में क्या देवी को नीचा माना गया है? और इंद्र इंद्राणी के स्वर्ग प्राप्त करने में मतलब देवी बनती है तो क्या उसका पुण्य नीचा होता है, और देव बनता है तो उसका पुण्य ऊंचा होता है? बिल्कुल, स्त्री जाति कहीं भी हो, चाहे देवी पर्याय हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंचनी हो, सदा उसका स्तर नीचा ही रहता है। इंद्राणिया को भी वहां इंद्र के अधीन ही होना पड़ती है। इंद्र बिना इंद्र के इंद्राणी के कई प्रसंगों में जाता है, लेकिन इंद्राणी कहीं अकेले नहीं जा पाती, उसको तो इंद्र का। तो सदा स्त्री जाति तो हमेशा मिथ्यात्व के साथ जन्म लेती है। स्त्री का तो पराधीन जीवन है ही। बात ये अलग है कि जो देवों में और मनुष्यों में यही अंतर रहता है कि उनके पास इतना वैभव रहता है, इतनी विक्रिया रिद्धि आदि रहती हैं, तो इस कारण से अपेक्षा समझो, लेकिन उनकी है तो पराधीनता ही। श्रीमती मधु जी चौधरी गुना। माधुरी जी नहीं है। श्री संजय जी झांझरी, और तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू जी छावड़ा जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कल आपने रोड तीज के बारे में बहुत अच्छा बताया, तो इसमें अभी मंदिर जी में लेडीज ले जाती है आटा बूरा और घी वगैरह ये ले जाती है और चढ़ाती भी है रोट बना के मंदिर में, तो ये क्या सही है मिथ्या है? बहुत गलत है। मंदिर में पत्तल चढ़ाना, मंदिर में रोट चलाना, घी आदि चलाना, ये सब जैन परंपरा कदापि नहीं है। और वो भी रोड तीज के दिन चढ़ाना ऐसा है ही नहीं आगम में। अभी हो सकता है मैं किताब मंगा लेता हूँ तो मैं बाँच के ही सुना देता हूँ कथा आज, तो उसमें लिखा ही नहीं, मैं करूँ क्या? तो ऐसा है ही नहीं ये, लेकिन लोग अब कर रहे हैं। मिथ्यात है, गलत है, लोक मूर्ता है। अरे माली को देना है तो रोड तीज के उपलक्ष्य में मत दो, दूसरे दिन दे दो। खाने को देना अलग चीज है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज हमारे कौओं के लिए खिलाना, वो मैंने कहा भाई कौओं को खिलाने की मनाही नहीं है, लेकिन कम से कम पुरखा मान के मत खिलाओ। यानी हम कौओं को पुरखा मान के खिला रहे हैं, क्या हमारे सारे पुरखा मर के कौए हुए? वैसे खिलाना है तो खिलाओ। जैन दर्शन दया प्रधान धर्म है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि अपन उनको पूजमान लग जाए, नहीं करना चाहिए। रोड तीज के दिन मंदिर में रोड चढ़ाना, उसको गेहूं आदि, बस रोड तीज के उपलक्ष्य में माली को भी मत दो। माली को देना है तो सामान्य रूप से दे दो, भाई ठीक है माली को हमारी तरफ से ये भोजन दिया। भोजन देने की मनाही नहीं है, लेकिन उस उपलक्ष्य में देना ये ठीक नहीं है, लोक मूर्ता है, गलत है। श्रीमती मंजू जी छावड़ा जयपुर, और तैयार रहेंगे श्री पदम जी काला भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने आज दोपहर में बताया कि किसी दूसरे के एक शब्द बोलने से ही हमारी शांति अशांति में बदल जाती है, लेकिन वो अशांति आपके प्रवचन सुन के कुछ देर के लिए तो शांत होती है, पर थोड़े ही समय में जब निमित्त पाकर फिर से उदय में आ जाती है। तो महाराज जी, ऐसी अशांति को हम अनंतानुबंधी को कैसे तोड़ें? कैसे, क्या सोचें हम, क्या विचार लाएं? ऐसे विगत दिनों से यही प्रवचन दे रहा हूँ कि जो तुम्हें अच्छा लग रहा है उसकी कीमत कितनी है, और जो तुम्हें बुरा लग रहा है उसकी कीमत कितनी है। बुराई कितने में छोड़ दोगे,
2 रुपया में, 5 रुपया में, 10 रुपया में। बुराई किसके कहने पे छोड़ दोगे? और नहीं, हमें तो कोई भगवान भी कहे तो नहीं छोड़ोगे, उसका कल्याण नहीं होगा। इसी प्रकार कोई अच्छाई तुम्हारे पास में, शांति अच्छी लग रही है, तो शांति की कीमत कितनी है, बस इतना सा बता दो। कितने में शांति छोड़ दोगे? एक गाली में, एक शब्द में? यानी शांति कितनी सस्ती है। एक किसी ने हमें 2 शब्द कह दिए, हमारी शांति भंग। उसने तो 1 मिनट में शब्द कहा और हमारी 24 घंटे की। मान लो किसी ने हमें कोई एक शब्द कह दिया, तो कितनी देर कहा होगा भाई? वो शब्द बोलने में कितना टाइम लगा? 1 मिनट। और हमारी शांति कितने दिन के लिए भंग हो गई? अब ना खाना खा रहा है, ना रसोई है, ना कुछ, और लगे कसाय में। तो देने वाले के अंदर कसाय कम हुई, सुनने वाले ने जो गांठ बांधी वो कसाय कितने दिन चलती रही, तो उसका तो वो तो देके निपटा गया। लेकिन सुनने वाले के मन में यदि कसाय भाव बना रहा तो कबाड़ा तो अपना है। मेरा तो एक ही कहना है कि आप अच्छी चीज की कीमत आंको, कितनी कीमत है इसकी, कितने में छोड़ दोगे, कितने में छोड़ दोगे? यदि सही कीमत पर तुम्हें पता चल जाए तो देखो, कमठ ने पारसनाथ की शांति भंग करने के लिए कितने प्रयास किए, लेकिन पारसनाथ कहते हैं, हे कमठ, मेरी शांति इतनी सस्ती नहीं कि तेरी गालियों में बिक जाए। मेरी शांति इतनी सस्ती नहीं है कि तू एक पत्थर फेंके और मैं, मेरी तपस्या, मेरी शांति अनमोल है। बस ये सोचना चाहिए। सामने वाला तो चाहता ही है कि तुम किसी प्रकार से तुम्हारी शांति भंग हो। एक बार कहा था ना मैंने कि एक बार एक मंदिर में व्यक्ति ने कहा, ये बहुत धर्म करता है और दुश्मन था, और इसका कल्याण हो जाएगा पक्का है, क्योंकि पूजा भी करता, अभिषेक भी करता, सब कुछ करता है। अब मैं इसकी दुर्गति कैसे कराऊं? तो उसने कहा, इसको गुस्सा बहुत आता है, पानीदार बहुत है। बस एक दिन उसने जाके कहा, तुम्हारे बाप का मंदिर है जो तुम इस मंदिर में आकर के अभिषेक पहले कर देते हो, मैं पहले करूंगा। वो कहता है, देखो साहब, हाँ बोले, जा निकल जाए यहाँ से, देखो मैं मंदिर नहीं आऊंगा। बोले मत आना। उस दिन से उसने मंदिर जा, 13 साल तक मंदिर नहीं गया वो, 13 साल तक मंदिर नहीं गया। जब मैं पहुंचा, मैंने कहा भाई क्या है? तो बोले महाराज मैं तो उस मंदिर में तो नहीं जाऊंगा, अब महाराज से भी बात करूंगा तो महाराज दूसरे मंदिर में होंगे तब आ जाऊंगा। वो बात करने नहीं आया। मैं दूसरे मंदिर चला गया, कहूँगा मैं तो मैंने कहा भाई क्या बात है? बोले महाराज जी उसने ऐसा कह दिया। मैंने कही उसकी प्लानिंग यही थी कि तू धर्म बहुत करता था, तेरा धर्म कैसे छुड़ाया जाए, तेरी दुर्गति कैसे हो, इसलिए उसने धर्म छुड़ाया। वो दुश्मन था ना, तो तेरी अच्छाई छुड़ा दी, क्योंकि उसको कसाई थी कि इसकी कसाई धर्म छूट जाए, बहुत धर्मात्मा है। तो उसने इसलिए किया था उसने कि जिससे तू मंदिर आना बंद कर दे, तो वो तो प्लानिंग में पास हो गया। दुश्मन यही तो। बोले महाराज जी ये बात है क्या? मैंने कहा और क्या बात है? ये बात है महाराज जी। मैंने कहा और क्या बात? तो कोई महाराज अब मैं कल से अभिषेक करने जा रहा हूं, उसके बाप भी आ जाए तो नहीं छुड़ा पाएंगे। बहुत अच्छा। ये बात है महाराज, मैं तो अभी तक समझ नहीं पाया। मैंने कहा बुद्धू चंद सर उठ रहे थे, कल अभिषेक करने आया। और फिर उसने कहा तो मंदिर आ गया। बोले बेटा अब तू मार भी डाल तो मंदिर में छुड़ा, तेरी प्लानिंग मुझे गुरुजी ने बता दी, और आज वो अभिषेक पूजन कर रहा है। अब कोई नहीं छुड़ा सकता जिंदगी में, क्योंकि मैंने उसके मूल्य बता दिया कि इसका मूल्य क्या है। इसलिए अच्छाई की कीमत कितनी होती है यह पहले हम मूल्यांकन करें। यदि अच्छाई, शांति यदि हमारी अनमोल है तो दुनिया की कोई शब्द, कोई वर्णाएं हमारी शांति को भंग नहीं कर सकते। श्री पदम जी काला भीलवाड़ा और तैयार रहेंगी श्रीमती उषा जी गोधा। अध्यात्म सरोवर के राजहंस परम पूज्य मुनिवर सुधा सागर जी महाराज की जय है। महाराज जी आप में विशिष्ट गुणों की संख्या तो बहुत है, लेकिन 3 गुण विशेष तौर से मेरे ज्ञान में आते हैं कि करते हैं आप
विभिन्न धर्मों का सोपान का निर्माण तो आप ब्रह्मा लगते हैं, और जब रखते हैं आशीर्वाद अपने भक्तों पर तो विष्णु लगते हैं, और जब करते हैं शंकाओं का समाधान तो आप साक्षात शंकर लगते हैं, साक्षात शंकर लगते हैं। बोलिए परम पूज्य मुनिवर सुधा सागर जी महाराज जी की जय। मुनिवर, थोड़ी सी शंका इस प्रकार से है कि इंसान लगभग 3 तरह से होते हैं कि जो भगवान को समझे, जो नास्तिक भगवान को समझे वो पत्थर समझते हैं, और आस्तिक जो समझता है वो भगवान को मूर्ति समझता है, लेकिन जो भक्त होता है वो साक्षात भगवान समझता है। आखिर ऐसा क्यों? नमस्कार। देखो, वस्तु अपने आप में जो है वो वही रहती है, लेकिन दृष्टि अलग होती है। एक व्यक्ति, एक महिला को बेटा आता है तो वो माँ समझता है, पति आता है तो पत्नी समझता है, और भाई आता है तो बहन समझता है, और मामा आता है तो भांजी समझता है। आखिर वो है क्या? आखिर वो है क्या? माँ है, पत्नी है, बाप आता है तो बेटी समझता है, भाई आता है तो बहन समझता है। आखिर वो क्या है? आखिर वो क्या है? एक नाम बताओ, आखिर वो क्या है? हैं? महिला। तो महिला यदि है तो बस वो किसी की कोई नहीं, यदि किसी की कोई है तो कुछ ना कुछ होगी। महिला है तो वो किसी की कोई नहीं है, और किसी की कोई है तो वो कोई ना कोई एक टाइटल तो लेगा। बस ऐसे हमारे प्रभु हैं। चोर को पीतल दिखता है तो प्रहलाद को पत्थर में भी भगवान दिखता है। ये है क्या? ये पीतल है कि भगवान है? चोर को पीतल दिख रहा है, धातु दिख रही है, और भक्त को भगवान दिख रहा है। आखिर ये है क्या? तो ये चोर की दृष्टि में जो है वही है। जैसे बेटा के माँ के पेटे के लिए वो माँ ही दिख रही है, वो क्या कभी बेटे के मन में पत्नी का भाव आ सकता है? माँ को देखकर बेटे को कौन दिख रही है? माँ। तो उसकी कल्पना में कभी माई घूमेगी कि कोई दूसरा रास्ता घूमेगा? माँ। पति की दृष्टि में वो पत्नी है, तो कभी भी क्या वो माँ की दृष्टि आएगी उसमें? बोलो, नहीं आएगी। स्त्री तो एक ही है। जब एक को पत्नी भाव नहीं आ रहा है और एक को मां भाव नहीं आ रहा है, आखिर ऐसा क्यों? इसी प्रकार से चोर को भगवान भाव नहीं आ रहा है और भक्त को पाषाण भाव नहीं आ रहा है, कल्पना में भी नहीं आएगा। जैसे एक पति को मां, स्त्री में, अपनी पत्नी में कभी मां भाव नहीं आएगा, चोर को कभी भी भगवान भाव नहीं आएगा, और बेटे को जैसे मां भाव आता है उसको स्वप्न में भी कभी पत्नी भाव नहीं आएगा। ऐसे ही भक्त को कभी भी ये धातु नहीं दिखेगी, सदा पीतल दिखता है। वस्तु क्या है? वस्तु एक वस्तु है। हमारी दृष्टि में भगवान अपने आप में भगवान है, सो वो है। हमारी दृष्टि में जो भगवान है वो हमारी दृष्टि है। यही जैन दर्शन का स्यादवाद है, सापेक्षवाद है। श्रीमती उषा जी गोधा, और तैयार रहेंगी श्रीमती कमला सोगानी जी ब्यावर। कमला सोगानी, हाथ खड़ा करना। मेरे गुरुदेव के चरणों में त्रेबाण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम संसार के मांगलिक कार्य करते हैं, जैसे गृह प्रवेश, शादी विवाह आदि, तो उसमें जो पत्रिका छपवाते हैं, तो जो हम इष्ट मित्रों को देते हैं वे पत्रिका, तो उसमें उनका नाम लिखते हैं। लेकिन जब गुरुदेव हमारे तीर्थराज सम्मेद शिखर, हमारे शहर के मूल नायक भगवान और हमारे गुरु के चरणों में जब वो पत्रिका देते हैं, तो उस समय हमें क्या लिख के देना चाहिए? क्या लिख के देना चाहिए, चढ़ाना चाहिए उनके चरणों में? यहाँ तो मात्र आशीर्वाद लिख देना चाहिए, और आमंत्रण का अर्थ होता है कि हे भगवान, आपका आज्ञा हमारे साथ रहे। गुरु को निमंत्रण इसलिए दिया जाता है, भगवान को इसलिए चढ़ाई जाती है कि हे भगवान, मैं ऐसा कार्य करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, कहीं उस कार्य में आपकी आज्ञा और आपके विचारों के विपरीत कार्य ना हो जाए, आपकी आज्ञा का विपरीत कार्य ना हो जाए,
आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हमारे आचरण युक्त मेरा कार्य होना चाहिए। इसलिए गुरु और भगवानों को इसलिए आमंत्रित किया जाता है कि कभी हमारा बुरा करने का भाव आवे तो नहीं। इस विवाह में हमने महाराज भगवान को भी आमंत्रित किया है, और आमंत्रण का अर्थ है भगवान के विचार और आचार हमारे साथ रहते हैं। जब बड़ों को अपन किसी कार्य में बैठा लेते हैं तो फिर अपने आप कुछ गलत करने का भाव नहीं आता है। इसलिए मेरे से गलत न हो जाए, इसलिए गुरु और भगवान को आमंत्रित किया जाता है। अब रही बात कि आमंत्रण लिखें, क्या लिखें? भक्त कुछ भी लिख दे, सब माफ है। भक्त की भावना है, कुछ भी कर सकता है। श्रीमती इसके संबंध में आगम में कोई ऐसी बात नहीं लिखी, बस इतना लिखा है कोई भी अपने गलत कार्य हैं भगवान को श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद पूर्वक ही करना चाहिए। श्रीमती कमला जी सौगानी व्यापार और तैयार रहेंगी। श्रीमती जूवी पाटनी तिनसुकिया आसाम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के समोसरण में जो दिव्य ध्वनि में जो खीरे थे, 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य, वो ही सभी 23 तीर्थंकरों के दिव्य ध्वनि में खीरे क्या? कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो शाश्वत होते हैं। कर्म सिद्धांत है, त्रिलोक रचना है, ये सब शाश्वत है। सभी तीर्थंकर एक समान ही बोलते हैं। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ सब एक समान ही बोलते हैं। परिवर्तन आता है प्रथमान योग और चरणान योग में। काल के अनुसार चरणान योग में भी कुछ परिवर्तन होता है, बाकी चरणान योग भी शाश्वत ही रहता है, एक समान ही रहता है। प्रथमान योग के वर्णन विशेष रूप से परिवर्तन आता है। पहले दूसरे सलाह का पुरुष थे, अब दूसरे सलाह का पुरुष आ गए। परिवर्तनीय ज्यादातर प्रथमान योग होता है। 3 अनुयोग परिवर्तन के योग्य नहीं है। अनादिकाल से 11 प्रथमाएं हैं। अनादिकाल से मुनिव्रत जो है वो है, सदा शाश्वत है। तो 3 अनुयोग सभी तीर्थंकर एक समान ही बोलते हैं। प्रथमान युग में परिवर्तन होता है क्योंकि उसमें। श्रीमती जूवी पाटनी तिनसुकिया और तैयार रहेंगी श्रीमती शैलेश जी। हम एक बार सुना दें जिससे इनको ये नहीं लगे कि कहीं महाराज ने हमारी रोड तीज छुड़वा दी। वर्धमान स्वामी राजा शरणक से कहते भाई कि राजन, एक समय उज्जैनी नगरी में एक सागर दत्त नाम का सेठ रहता था। उसके सब लोग कान खोल कर सुने। 56 करोड़ की दिनारों की लक्ष्मी का स्वामी था। देशांतरों में माल भरकर उसके जहाज जाते थे। उस सेठ के 7 पुत्र थे। एक दिन मंदिर जी में एक वृत्ति मुनिराज जी यति पधारे। श्रावकों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। श्रावकों ने अपनी शक्ति के अनुसार व्रत लिए और सभी ने उपवास पूर्वक, किसी ने व्रत लिए। सेठानी ने प्रार्थना की, महाराज मुझसे भूख सहन नहीं होती है, ऐसा व्रत दीजिए जो साल में एक बार आवे और उसमें मैं कुछ खा सकूं, क्योंकि मेरे से उपवास नहीं होता है। व्रत तो लूंगी मैं, लेकिन एक बार खा सकूं मैं, ऐसा कोई व्रत दीजिए। मुनिराज ने कहा कोई बात नहीं, शक्ति प्रमाण कार्य करने से भी फल मिलता है। 24 व्रत जिसे रोड तीज कहते हैं। रोड तीज का जो दूसरा नाम क्या है? 24 व्रत साल में एक वक्त करना होता है। भाद्रपद शुक्ला तृतीया में सामायिक स्नान ध्यान करके 24 महाराज की पूजन विधान करना चाहिए। सुबह क्या करना? सामायिक करना, स्नान आदि करके 24 विधान करना चाहिए। और एक वक्त 6 रसों का त्याग करके, 6 रस आ गए मालूम? नमक, मीठा, तेल, दही, घी, दूध, मीठा आदि 6 रस हो गए। 6 रस त्याग करके एकमात्र एक ही अन्न, उसी वक्त अन्न, उसी समय पानी, अंतराय को टाल करके खाने से रोड तीज का व्रत होता है। अब सुने, ये तो व्रत है। व्रत के दिन कुप्रथाओं का त्याग करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। यह व्रत 3 बार है और 24 वर्ष तक किया जा सकता है। कम से कम 3, अधिकतम 24, 12 वर्ष के लिए किया है। श्रावक सट कर्मों की करता हुआ पालन करता है। इस प्रकार से सेठानी नमस्कार करके घर गई। कुटुंब के परिवार वालों ने कहा कि फूलों में रखकर कोमल चावल घी शक्कर में मिलाकर के मेवा के साथ खाया जाता है भोजन। ये सूखा व्रत कहां से लेके आ गई तू? क्या बोले? जैसे तुम लोग खाते ना आज, बोले ऐसा खाया जाता है रोड तीज के दिन। ये सूखा व्रत किस महाराज ने दे दिया?
तो कुटुंब परिवार की निंदा करने पर, मजाक करने पर सेठानी ने वह व्रत त्याग दिया। और जो घर में बने हुए व्यंजन थे, यानी जो घी पर वह रोटी उसने खा ली। व्रत भंग के पापोदय से उनके लक्ष्मी नष्ट हो गई, मोती पानी बन गए, रत्नों के, सोने के, चांदी के ढेर पत्थर हो गए। देशांतर में जो जहाज आ रहे थे समुद्र में सब डूब गए और दास दासियां सब भाग गए और बड़े कष्टों में दिन व्यतीत करने लगा पूरा परिवार। जिन्होंने खिलाया था मालपुआ मतलब माल, उन पूरे परिवार की दृढ़ता आ गई और इसकी भी दृढ़ता आ गई। कष्ट किससे आई? जिन्होंने रोटी घी बूरे के साथ खाई, उनके ऐसे बुरे दिन आ रहे हैं। सुन रहे हो कान खोल करके? खाना क्या था? रूखी बिना नमक घी तेल की रोटी खाना थी। तब सेठानी ने उनके सातों पुत्र और स्त्रियों की ऐसे दिन आ गए कि उनको जाकर देश छोड़ करके जाना पड़ा। और अंत में ऐसे अनेक कष्ट उठाते उठाते अंत में फिर जब दूसरे मुनिराज आए, उससे उन्होंने प्रायश्चित किया और प्रायश्चित करके पुनः रोट तीज जो रूखी सीटी खाने की थी वो व्रत लिया, तब कहीं वो पाप कटा। कथा बहुत बड़ी है, इसलिए सुना दिया कि आपको रहे कि महाराज ऊपर से नहीं बोल रहे हैं, कोई प्रमाण है। महाराज जी लेकिन एक चीज थी, आपने बताया तो कि सबको अब वो स्वाद तो चढ़ गया है रोट का और वो तोरू की सब्जी का, तो महाराज जी रोट तीज के दिन ना करके अगर और कभी उस व्यंजन को खा लिया जाए, रोट तीज को जो आप बता रहे हो उसके अनुसार रोज प्रतिदिन खाओ ना, कौन मना कर रहा है? कम से कम व्रत भंग तो मत करो। यदि वो मालपुए वगैरह दूसरे दिन खा लेती, जैसे उपवास के दिन तुम कुछ नहीं खाओ, दूसरे दिन खाओ तो व्रत भंग नहीं कहलाएगा। आपको मना थोड़ी कर रहा हूं नहीं, लेकिन तुम रोट तीज के नाम से खा रहे हो, ये पाप है। रोट तीज के नाम से खा रहे हो, ये मिथ्यात है। रोट तीज का नाम लेकर के आधा किलो घी डकार रहे हो, ये मिथ्यात है। तुम तो 2 किलो पियो ना, कौन मना कर रहा है? 2 किलो पियो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन रोट तीज के नाम से कर रहे हो तो रोट तीज के व्रत को तुम बदनाम कर रहे हो। और दूसरी बात, ये कोई निमंत्रण देके खिलाना नहीं है कि रोट तीज को उसको भी बुलवाओ, उसको भी बुलवाओ, उसको भी बुलवाओ, ये सब पागलपन है, मिथ्यात है। रोट तीज तो व्रत है, रूखी सूखी रोटी खा करके और 24, और वो भी क्यों की उसने कि मेरे से उपवास बनता नहीं है, इसलिए कुछ पेट में खा सकूं, इसलिए किया है। कहाँ लिखा है इसमें कि सब रिश्तेदारों को बुलाओ, मेहमानों, और एक बार बुला लिया तो जिंदगी भर बुलाओ? ये तो बड़ी आफत हो गई। नहीं, बिल्कुल आज से जो जो प्रवचन सुने हैं, जो लोग आज रोट तीज पे बुलाएंगे, कहो भाई रोट तीज तैयार हो गई, आ जाओ क्या? बोले मजा मत आना। बोले क्यों? बोले ये रोट तीज का पागलपन मैंने बंद कर दिया है। आ भी जाए तो 2-3 रोटी बिना नमक घी शक्कर की रख लेना। बोले रोट तीज के दिन तो ये बिना चुपड़ी हुई, बिना घी शक्कर के, बिना नमक की रोटी मिलेगी। मेरे गुरु जी की रोट तीज यही है। इसलिए जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं खाने पीने का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन रोट तीज को बदनाम करने का पाप अपने माथे पर मत ला दो। लोग, कितनी पवित्र रोट तीज थी, कितनी तपस्या थी रोट तीज में, कितनी बड़ी पवित्र, और आपने उसको ऐसा कर दिया कि रोट तीज आज खाने पीने का दिन हो गया। और दिन भर चलता है, सुबह भी चल रहा है, दोपहर में चल रहा है, शाम को भी चल रहा है, क्या बचा रखा है? नहीं, गलत बात है। जैनियों के यहाँ से सर्वथा बंद होना चाहिए। आपको दोस्तों को खिलाना है, खूब खिलाओ, कभी भी खिलाओ, लेकिन व्रत को भंग करके मत खिलाओ। ये उस दिन खिलाना पाप है। उसमें लिखा ना कि उसको उस दिन रोट तीज के दिन उसने सूखी न खा करके वो घी वाली रोटी खा ली, सो उसकी लक्ष्मी नष्ट हो गई, सो पाप हुआ। इसलिए उस दिन नहीं खाना, बाकी सामान्य रूप से आपको खाना है तो कोई मना ही नहीं है, ध्यान रखें। श्रीमती जोवी पाटनी तिलसुकिया तैयार रहेंगी। श्रीमती शांता जी पाटनी। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। आपके दरबार में आकर खुशी से फूल जाती हूँ, गम चाहे कैसा भी हो मैं यहाँ आकर भूल जाती हूँ। पूछने आई जो प्रश्न वही प्रश्न भूल जाती हूँ। खुशी इतनी मिलती है कि मैं गुरुवार आपसे प्रश्न पूछना ही भूल जाती हूँ।
अच्छा हुआ भूल जाते, दूसरे को मौका मिल जाता है। आज हिम्मत करके आई हूं एक प्रश्न पूछने आपसे, कर दे गुरुवर मेरी इस प्रश्न का समाधान सबके सामने। मेरा प्रश्न है कि एक मां के संस्कारों को दोष क्यों दिया जाता है, जबकि उसका एक बेटा तो मुनिराज और एक बेटा आतंकवादी बन जाता है। एक माँ से उत्पन्न दो बेटों में से एक मुनि बन जाता है, एक आतंकवादी। फिर माँ के संस्कारों को दोष क्यों दिया जाता है? देखो, माँ को इसलिए दिया जाता है कि दोनों पर उसने बराबर ध्यान नहीं दिया, और यदि उसने दिया है ध्यान तो एक मुनिराज बन गया। तो उसके ऊपर उन्होंने बचपन में जब वो घर में आया होगा तो उस दिन उन्होंने मुनिराज को आहार दिया होगा, और जब वो घर में आया होगा तो सासू से झगड़ा किया होगा। सीधी बात है, मतलब जब वो घर में आया होगा तो कहीं चूक गई होगी। अभी संस्कार की बात कर रहा हूँ, अभी कर्म में फिर घटा दूंगा। अभी चरणानुयोग के अनुसार अब जब वो घर में आया होगा उसी दिन मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया होगा। हेलो, उसी दिन झगड़ा हो गया होगा, और बाद में 9 महीने में इतना झगड़ा हुआ होगा कि हो सकता है कि न्यारक न्यारा हो गया हो सकता है किसी झगड़ा किया हो, और जब वो दूसरा घर में आया तो हो सकता है उस चतुर्मास महाराज का हो गया हो और 4 महीने महाराज की सेवा की हो। तो ये तो हुआ संस्कार की बात। अब कर्म सिद्धांत ऐसा होता है, कभी कभी माता पिताओं की गलती नहीं होती है। 100% में से 99% संस्कार हैं, पर 1-8% उपादान भी तो खोटा हो सकता है। जैसे ऋषभदेव के तीर्थंकर में सब लोग संस्कारवान थे, लेकिन मारीच, तब उसमें कहो कि ऋषभदेव की कहाँ गलती रह गई? कहीं गलती नहीं रह गई। ऋषभदेव की गलती नहीं, भरत चक्रवर्ती की गलती नहीं, सब धर्मात्मा जीव थे। तो कभी कभी उपादान की खोट से ऐसे आते हैं। 2 फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है, एक धूल में पड़ा है। श्रीमती शांता जी पाटनी, और तैयार रहेंगी श्रीमती बबीता जैन जॉबनेर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि नेमिनाथ भगवान और श्री कृष्ण आपस में चचेरे और ताऊ के भाई थे आपस में। तो महाराज जी, कृष्ण जी बलभद्र थे और भगवान नेमिनाथ तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया था। तो क्या उनके मन में, श्री कृष्ण जी के मन में राज्य लेने की भावना आई, या उनको वैराग्य की ओर बढ़ाने के लिए पशुओं को बांध करके और उसकी चित्कार सुनाई विवाह के समय? पहले क्या था, ये 10 भाई थे, समुद्र विजय के पिताजी वगैरह सब, और सब एक ही संयुक्त परिवार में रहते थे। एक ही साथ पूरे 10 भाइयों का कुटुंब एक परिवार में था। कृष्ण जी के अंदर ये भाव आया कि राजगद्दी तीर्थंकर को, नारायण में और तीर्थंकर में, तीर्थंकर बड़े हैं तो तीर्थंकर राज्य करेंगे, मैं थोड़ी राज करूंगा। तीर्थंकर को राजगद्दी मिलेगी क्योंकि तीर्थंकर बड़े हैं, बलभद्र से भी नारायण से भी बड़े तीर्थंकर होते हैं। इसलिए उनके मन में ये भाव आ गया कि इनको तो दीक्षा लेना ही है, आज नहीं कल लेंगे, और मेरे लिए राजगद्दी में बाद में बैठना पड़ेगा। तो जब इनको दीक्षा लेना निश्चित ही है ना, तो आज ही पधारो ना, जिससे कि हमारा राज्य निष्कंटक हो, क्योंकि दीक्षा तो उनको लेना ही है, कोई नहीं रोक सकता। जब दीक्षा लेना है तो क्यों ये राज की व्यवस्था बिगड़े, इसलिए उनके मन में ये भाव आ गया। ऐसा आ सकता है, संसारी प्राणी है, भरत बाहुबली का युद्ध अपन ने देखा है, आगे कसाय भाव जाग जाता है, जाग गया। तो इस कारण से न मुनि दीक्षा दिलाने के कारण नहीं हुआ था, उनको जल्दी ले ले इसलिए हुआ था। श्रीमती बबीता जैन जॉबनेर, और तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता कोठारी विजयनगर। सरिता जी कोठारी को। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अति पुण्य करने से नरक गति का बंध होता है, और उनमें बहुत संक्लेश के, अति पाप करने से नरक गति का बंध होता है, और उनमें संक्लेश के परिणाम रहते हैं नारकियों के। मगर पुण्य करने से मनुष्य गति का बंध होता है, फिर भी उनके संक्लेश के परिणाम क्यों रहते हैं? कैसा? नरक गति का
पाप करने से नरक गति का बंध होता है। हाँ ठीक है, पाप करने से नरक गति का बंध होता है, और पुण्य करने से मनुष्य गति का बंध होता है। नहीं, देव गति का बंध होता है। नहीं, फिर भी मनुष्य गति बहुत नहीं, देव पुण्य करे तो मनुष्य गति का बंध होता है, और मनुष्य पुण्य करे तो देव गति का बंध होता है। पुण्य जितना जितना पुण्य बढ़ता जाएगा, मनुष्य को देव गति का ही बंध होता है, और मनुष्य देवता यदि पुण्य करेंगे तो उनको मनुष्य गति का बंध होता है। ये हमारे यहाँ का सिद्धांत है। श्रीमती सरिता जी कोठारी विजयनगर, और तैयार रहेंगे मोन्टू जैन जोगनेर। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आदिनाथ भगवान थे, उन्होंने अपने जीवन काल में या अपने भाव में कितने भावों को, स्वरूपों को सहन किया, तो क्या उनको पता था कि वो आगे जाके तीर्थंकर बनेंगे? और अगर नहीं पता था तो उनके कौन से कर्मों का उदय आया या कौन से पुण्यवान थे जो तीर्थंकर बने? तीर्थंकर प्रकृति का बंध उन्हें ज्ञात नहीं रहता, लेकिन कभी कभी जो दूसरे तीर्थंकर होते हैं वे अपने केवल ज्ञान से जानकर कर देते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान ने मारीच के जीव को कह दिया था कि ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। उन्होंने पूछा किसी ने कि भगवान आपके समोषण में कोई दूसरा भी जीव है जो आपके समान तीर्थंकर बनेगा? बोले हाँ है, मारीच का जो जीव है आगे 24वां तीर्थंकर बनेगा, क्योंकि इसके ऐसे निधत निकाचित कर्म हैं कि उन कर्म को ये भोगने के बिना नहीं बन सकता है। तो कभी दूसरा तीर्थंकर यदि घोषणा कर दे कि इतने भाव बाद तीर्थंकर बनेगा तो उसको ज्ञात हो सकता है, लेकिन सामान्यतः उनको ज्ञात नहीं रहता कि मैं तीर्थंकर बनूंगा। मोन्टू जैन जोगनेर, और अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे ललित जी सांगानेर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। 24 तीर्थंकरों में अपने पारसनाथ भगवान पर ही सबसे ज्यादा उपसर्ग क्यों हुए? उन्होंने खोटे कर्म किए पूर्व में, इसलिए जे कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा। चाहे सूत्र तो सब पे लागू होता है। उन्होंने कोई ऐसे कर्म किए हैं जो उनको भोगना पड़ रहे हैं। ऋषभ ने किया तो भोगा, शेष तीर्थंकरों ने नहीं किए, इसलिए उनको अपना कर्म सिद्धांत तो यही कहता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। और अंतिम जिज्ञासा के लिए से ललित जी सांगानेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आपने रोड तीज के बारे में तो बताया, लेकिन अनंत चौदस से पहले घटतेरस भी आती है, तो वो घटतेरस के दिन भी मतलब दवा दवा के खाया जाता है अनंत चौदस से, तो जरा उसका सवाल बताइए। अब घटतेरस वो कब आती है? अनंत चौदस से एक दिन पहले, अनंत चौदस के एक दिन पहले वो तो व्रत में आती है ना। हाँ। अब वो घट की तरह मुझे खोजना पड़ेगा कहाँ से कहा है, क्योंकि मैंने खाने पीने वाले व्रत पड़े ही नहीं है। मैंने तो जो जो व्रत हैं वे सब त्याग वाले व्रत हैं। जैन दर्शन में खाने पीने वाला कोई व्रत है ही नहीं, सब त्याग के व्रत हैं। अब वो घट की तेरस क्या है मुझे समझना पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं है। बंधुओं, मुझे याद है, शांति बना रखें, मुझे याद है अपने किशनगढ़ में एक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के ऊपर प्रतियोगिता हुई थी। सबने वो पुस्तक पढ़ी। आपको अगर ध्यान से पढ़ी होगी तो एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आया होगा।